प्रियात्मन सप्रेम जयजीव आदि मुनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। नरक स्वर्ग सब कल्पित हैं। मरने के बाद मनुष्य अंगूठे के बराबर रहता है, यह बिल्कुल झूठ है। यह जीव शरीर छोड़ने के बाद इतना सूक्ष्म होता है कि उसे कोई आज तक अच्छे से अच्छे सूक्ष्म दर्शक यंत्र से भी नहीं देख सका है। रस्सी में जब कोई एक छोटी और पतली सुई को भी नहीं बांध सकता, तो यमराज या यमदूत जीव के समान सूक्ष्माति सूक्ष्म तत्वों को कैसे बांध सकते हैं। जैसे सपनों का बाग डाकू या चोर अपनी कल्पनाएं हैं, उसी तरह से यमराज या यमदूत अथवा नरक और स्वर्ग सब अपनी कल्पनाएं हैं। जिसने योग द्वारा समाधि द्वारा या सद्गुरु के सच्चे उपदेशों को सुनकर यह दृढ़ कर लिया है कि यह सब काल्पनिक हैं, उन्हें मरने के बाद यह सब नहीं दिखाई देते। यह सब उन्हीं मजहबी लोगों को दिखाई देते हैं जिनको सच्चा ज्ञान नहीं हुआ है और इस प्रकार के मजहबी झूठे किस्तों को सुनकर इन पर विश्वास रखते हैं। ईसाई आदि जो हिंदू देवताओं पर विश्वास नहीं रखते, उन्हें सपनों में भी हिंदू देवी देवता दिखाई नहीं देते। ईसाई को तो सपनों में मरियम और ईसा दिखाई देते हैं। ठीक इसी तरह से एक हिंदू को सपनों में कभी ईसा और मरियम नहीं दिखाई देते। सपनों में, समाधि में और मरने के बाद मनुष्य सूक्ष्म शरीर में रहता है, जिसे ना कोई देख सकता है ना पकड़ सकता है। पास में ही सोए हुए मनुष्य के सूक्ष्म शरीर को दूसरा जब देख तक नहीं सकता तो पकड़ क्या सकेगा। पर उसी की कल्पनाओं का बाग सपनों में उसे काटने दौड़ता है। ठीक इसी तरह से मरने के बाद मनुष्य को सूक्ष्म शरीर में रहने पर भी उसी की कल्पनाओं से उत्पन्न हुआ व्याघ्र उसे काटने दौड़ता है और उसे दुख देता है। पर जागे हुए मनुष्य का यह व्याघ्र कुछ नहीं कर सकता। ठीक इसी तरह सद्गुरु के सच्चे उपदेशों से जिनके ज्ञान नेत्र खुल गए हैं, जो ज्ञान में जग गया है, जिसने यह समझ लिया है कि जमदूत और जमराज कल्पित है, स्वर्ग और नरक क्या मजहबी भगवान भी कल्पित है, ऐसे ज्ञानी मुनियों की आत्मा का यमराज और यमदूत क्या स्वयं भगवान भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि यह अज्ञानियों की कल्पनाएं हैं। सचमुच यह कहीं नहीं है। पर जो इनको मानते हैं, इनकी कल्पना करते हैं और इनके होने पर विश्वास रखते हैं, वे जीते जी तो इनसे डरकर दुखी रहते ही है। मरने के बाद भी इन्हीं की कल्पनाओं से बने हुए यह इनको दुख देते रहते हैं। जैसे भूत प्रेत और देवी देवता को मानने वाले ही इनके द्वारा सताए जाते हैं और ओझा लोग इन्हें दूर करने के नाम पर इन्हें ठगाते रहते हैं। पर जो भूत प्रेत और देवी देवताओं को नहीं मानते, उन्हें यह सब कभी नहीं लगते और ना यह सब ऐसे लोगों को दुख देते हैं। बात यह है कि कल्पित भूत प्रेत, देवी देवता, जमदूत जमराज और मजहबी भगवान उन्हीं को दिखाई देते हैं जो उन्हें मानते हैं, उनकी कल्पना करते हैं। पर मुनियों, मुनि समाज के सदस्यों, हमारे शिष्यों या सच्चे जोगियों या सच्चे ज्ञानियों के निकट तक यह नहीं आते तो सतावेंगे कैसे। अतः सच्चे ज्ञान के उदय होते ही
सच्चे ज्ञान में जागते ही मनुष्य इन कल्पनाओं के भ्रम से अलग हो जाता है और सच्ची मुक्ति को प्राप्त कर सर्वदा के लिए यमराज, यमदूत और नरक के डर से छूट जाता है। इसी विषय को विस्तार से जानने के लिए हमारी बनाई हुई सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म लोक, स्वर्ग, नर्क और मुक्ति का रहस्य नाम की पुस्तक अवश्य देखें। इन शोभों का गुप्त भेद और इनका रहस्य जानने के लिए इस पुस्तक को पढ़ना अति आवश्यक है। मनुष्य सबसे अधिक यह जानना चाहता है कि स्थूल शरीर को त्याग करने के बाद या मरने के बाद वह कहाँ जाता है, वह स्थान कैसा है, वहाँ किसका राज है, वहाँ जाकर मनुष्य स्वतंत्र रहता है या परतंत्र, वहाँ जाकर मनुष्य कैसे परम स्वतंत्र और मुक्त हो जाता है। स्वर्ग, नर्क, दखज, जमराज, जमदूत और फरिश्ते क्या है और इनसे बचने का उपाय क्या है, इसे किसी पुस्तक द्वारा व किसी अंधविश्वास द्वारा सिद्ध करने या बताने का यत्न नहीं किया गया है। इस ग्रंथ भर में पक्षपात और अंधविश्वास का नाम तक नहीं है। इस अद्भुत ग्रंथों को अवश्य देखिए और इसी जीवन में सत्य ज्ञान धारण करके अज्ञान के बंधन को काटकर जीवन मुक्त हो जाइए। बोले सद्गुरुदेव सिंह महाराज की जय, सत्य ज्ञान की जय, अखिल भूमंडलीय सर्वशिरोमणि मुनि समाज की जय। जय जीव।